वेलकम टू फेसबुक मार्केटिंग मॉड्यूल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फेसबुक के ऊपर लोवेस्ट कॉस्ट के अंदर लाइक और फॉलोवर्स को कैसे ग्रो किया जाए। पिछला जो हमारा टॉपिक था वो हमने उसके अंदर फेसबुक पेज की कुछ बेसिक सेटिंग्स थी उनको देखा था। इसमें पेज सेटअप था, पेज डिटेल्स थी, प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, कनेक्टिविटी थी और भी बहुत सारी सेटिंग्स थी, बेसिक सेटिंग्स जो कल के लेक्चर में हमने कवर की थी। उसके अलावा हमने ये देखा था कि हम जो है वो अवेयरनेस कैंपेन्स के जो टाइप्स हैं वो कितनी तरह के टाइप्स होते हैं। अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, इंगेजमेंट है और सेल्स है, ए प्रमोशन है। सारी कैंपेन्स को जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फेसबुक के ऊपर लोएस्ट कॉस्ट के अंदर लाइक और फॉलोवर्स को किस तरह क्रिएट गेन ग्रो किया जाए। एक तो लाइक और फॉलोवर्स होते हैं जो मार्केट में बिकते भी हैं, जो कि बॉट्स होते हैं, 500 600 रुपए के मिल जाते हैं और आपको 1000 2000 फॉलोवर्स मिल जाते हैं। लेकिन वो जो है वो बोट्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं। अगर आप कोई भी पोस्ट वगैरह आप शेयर करेंगे अपने पेज पे तो वो उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो रोबोट्स हैं। वो बस एक आपके फेसबुक पे नजर आएंगे कि हाँ ये फॉलोवर्स है, लेकिन वो आपकी रियल ऑडियंस नहीं होगी। तो अगर रियल ऑडियंस और रियल फॉलोवर्स चाहते हैं तो उसका एक अलग तरीका है जो कि पेड फॉलोवर्स भी होता है। और मार्केट में जो है वो तकरीबन 5 या 7 रुपए की कॉस्ट आती है एक लाइक और फॉलोवर की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास फॉर्मूला है उसकी उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह 2 रुपए से कम के अंदर कॉस्ट जो है वो आ जाती है। अमूमन मेरी कॉस्ट जो है वो मैंने उस फॉर्मूले को फॉलो भी किया और उसको जो है वो कैंपेन रन भी की तो मेरे रिजल्ट जो है वो तकरीबन 1 रुपए से भी कम या 1 रुपया 10 पैसे इतना आया था। ये जो है वो पेड फॉलोवर्स होते हैं और ये कभी भी आपके पेज से रिमूव नहीं होते और ये रियल ऑडियंस होती है आपकी। तो सबसे पहले हम जो है वो मैसेज देख लेते हैं कि लाइक और फॉलोवर्स, क्योंकि हम एड क्रिएटिव कैनवा से बनाएंगे जिसके लिए हमें जो है वो एक मैसेज चाहिए। तो मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी के लिए जो है वो लाइक और फॉलोवर्स को ग्रो भी करना चाहता हूँ, तो रियल प्रोजेक्ट है। इससे जो है वो आपको और बेहतरीन आइडिया मिलेगा कि रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो या रियल प्रोजेक्ट के ऊपर अगर कैंपेन चलानी है तो वो किस तरह चलेगी। तो मैं चैट जीपीटी पर आता हूँ और मैं यहाँ पर जो है वो सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ एक एज ए फेसबुक कॉपी राइटर स्पेशलिस्ट। ठीक है, अब मैं इसको रोल दे देता हूँ। योर रोल इज टू राइट एंड हाईली टू ग्रो लाइक्स एंड फॉलोवर इन द लोएस्ट कॉस्ट फॉर माई बिजनेस। अब मैं इसको बता देता हूँ माई बिजनेस। माई बिजनेस नेम इज digital marketing agency, and I want to grow likes and followers in the lowest cost by running like and followers campaign. Now I write 10 messages for my business. तो मैं लिख देता हूँ 10 messages to grow like and followers। तो मैं इसको एंटर करता हूँ।
तो देखिए उसने मुझे जो है वो लाइक्स और फॉलोवर्स के लिए मैसेजेस कुछ बना कर दिए, लेकिन ये मैसेजेस जो मुझे दे रहा है, ये दे रहा है वांट टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन, या मोर लीड्स मोर सेल्स मोर, ये मैसेजेस जो है ना वो लाइक और फॉलोवर्स के लिए चल नहीं चलते। लाइक और फॉलोवर्स के लिए जो है वो ज्यादातर ऐसे मैसेजेस होते हैं जो कि जैसे दीनी मैसेजेस होते हैं, जैसे भाई अगर मैं लिख दूं नमाज पढ़ो आपको जन्नत मिलेगी, ये एक मैसेज ऐसा जा रहा है जो हर बंदा इसको लाइक करेगा। मैसेज ऐसा हो आपका कि बंदा मजबूर हो जाए कि जो है वो लाइक और आपके बटन लाइक के बटन को क्लिक करे ताकि जो है वो आपका फॉलोवर बन जाए। मैसेज ऐसा सिलेक्ट करते हैं जो लोगों के दिलों को छू जाए। इस तरह का कोई मैसेज मैं इसको कहता हूँ कि वो मुझे चाहिए। मैं अगर इसको कहूँ कि आई वॉन्ट मैसेजेस इन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, आई वॉन्ट इस्लामिक इन उर्दू, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर उर्दू में लोगों को समझ आता है। देखें, इल्म सदका जारिया है, ये एक ऐसा मैसेज है जो इसको देखेगा वो लाजमी लाइक करेगा। और देखें, अल्लाह इल्म वालों के दर्जे बुलंद करता है, और ये सूरह मुजादला, ये जो कुरान पाक की आयत से जो है वो इसने हमें बताया। अब तीसरा देखें, तलब इल्म हर मुसलमान पर फर्ज है, हदीस का भी दे दिया। तो ऐसे मैसेजेस चूज करते हैं हम जो ज्यादातर जो है वो ऑडियंस जिनको लाइक करें। लाइक ऐसे ही मैसेजेस को किया जाता है। तो अगर आप फिर लाइक और फॉलोवर्स की कैंपेन में अपनी सेल्स की बातें करेंगे कि बस आज ही मेरी चीज़ें बिकना शुरू हो जाएं, या आज ही मेरे पास सेल्स आए, कस्टमर्स आए, ऑर्डर्स आए, रेवेन्यूज आए, तो वो लाइक और फॉलोवर्स के अंदर नहीं है। देख मैंने आपको जो है वो पिछले लेक्चर में भी यही समझाया था, हर कैंपेन का जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क है। अगर आप एंगेजमेंट की अवेयरनेस की कैंपेन अगर सेलेक्ट करेंगे तो उससे आपको सेल्स नहीं मिलेंगी। उसके पीछे जो एल्गोरिथम चल रहा है वो ये चल रहा है कि अवेयरनेस की जब कैंपेन चलेगी तो लोगों को सिर्फ अवेयरनेस जाएगी। कोई एक आध अगर, वैसे तो 95% उसमें सेल्स होती ही नहीं है, कोई एक आध अगर हो भी जाती है तो वो अल्लाह की तरफ से तोहफा समझिएगा आप ना। वैसे 95% उसके अंदर सेल्स नहीं होती। इसी तरह जब आप ट्रैफिक की कैंपेन चलाते हैं तो उसके पीछे जो एल्गोरिथम होता है वो यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट या कॉल या मैसेजेस के ऊपर लाया जाए। तो जब एंगेजमेंट, हम जो फेसबुक की लाइक और फॉलोवर्स की कैंपेन जब सिलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब भी यही पीछे एल्गोरिथम चलता है कि लाइक और फॉलोवर्स को गेन करना, ग्रो करना, वो भी जो है वो कम पैसों के अंदर। तो अगर हम उसके अंदर सेल्स की बातें करेंगे तो फेसबुक के एल्गोरिथम जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं, आपने सेलेक्ट की है लाइक और फॉलोवर्स की कैंपेन और आप उसके अंदर बात कर रहे हैं सेल्स की, तो वो आपको आपका जो मैसेज है वो पहुंचा ऑडियंस तक पहुंचाने में बहुत मुश्किलात का सामना करेगा, और आपकी कॉस्ट जो है वो फिर बढ़ती चली जाएगी। एक लाइक और फॉलोवर 25-30 रुपए का भी पड़ सकता है। अगर इस तरह की, तो इस तरह की गलती कभी भी नहीं करिएगा। लाइक और फॉलोवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसी बात करिएगा कि लाइक आपके, आपका मैसेज आपकी ऑडियंस देखे और आपको लाइक करे। जितने लाइक्स आपके जितनी जल्दी आएंगे, कॉस्ट भी उतनी जो है वो आपकी कम आती जाएगी। अब मेरे हिसाब से जो मैसेज है वो ये बहुत अच्छा है, इल्म सदका जारिया है, ये भी एक अच्छा मैसेज है। और इसके अलावा नेक नियत हो तो इल्म बरकत बन जाता है, देखिए कितना अच्छा मैसेज है। ये हम अगर कोई, अगर हम किसी के स्टेटस पर अगर लिख कर लगाएं या हम अपने उस पर स्टोरी वगैरह पर तो हर कोई इसको लाइक करेगा। तो मैसेज ऐसा है कि दिल में इसकी जगह बनने, हाँ यार ये बात बहुत अच्छी कही है इसने, जिसने भी कही है ये बात बहुत अच्छी कही है, तो वो लाजमी जो है वो आपको लाइक के बटन पे क्लिक करेगा। तो मैं इस मैसेज को उठा लेता हूँ और मैं जो है वो फेसबुक से कहता हूँ कि इस मैसेज के अकॉर्डिंगली मुझे प्राइमरी टेक्स्ट भी लिख दे। राइट डाउन प्राइमरी टेक्स्ट इन उर्दू, आप इंग्लिश में भी लिखवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। राइट डाउन प्राइमरी टेक्स्ट इन उर्दू लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू दिस मैसेज टू ग्रो लाइक
फॉलोवर। तो इसने मुझे एक प्राइमरी टेक्स्ट भी लिखकर दे दिया, जो मैं अभी कुछ देर में जो है वो वहां पर आपको ये सब चीजें कॉपी पेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने एक फेसबुक कैनवा के ऊपर, जहाँ पर जो है वो हम अपना एड क्रिएटिव बनाएंगे। मैं इसको लिख देता हूँ कि इस्लामिक पोस्ट। मैं इसको लिखता हूँ फेसबुक। मैं कोई इसके अंदर किसी पोस्ट को सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि अच्छी लग रही है। ये ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन मैं कुछ और देख रहा हूँ, कोई और अच्छी मिल जाए तो जो है मैं तो एडिट कर सकूँ ताकि। चलिए ये वाले ले लेते हैं ना। इसको अब हम एडिट करते हैं, कस्टमाइज टेम्पलेट के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर अपलोड हो जाए। हम सबसे पहले इसका यहाँ से आकर साइज सेलेक्ट कर लेंगे। हम रिसाइज में जाएंगे, क्योंकि साइज सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर फेसबुक का जो, जब हम कैंपेन को सेट करेंगे, वहाँ पर साइज का बड़ा इशू होता है। अगर साइज थोड़ा सा कटा तो हमारा मैसेज क्लियर नहीं होगा, और कॉस्ट भी बढ़ेगी, और लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि हमने लिखा क्या। तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ फेसबुक पोस्ट। अगर किसी के पास इसका ऑप्शन नहीं आ रहा हो, तो वो नीचे ड्रैग करेंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे, यहाँ से फेसबुक को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर देखें सारे फेसबुक में जो है वो अ, अपने साइजेस दिए हुए हैं। तो अब मैं जो है वो फेसबुक की पोस्ट जो है वो डिजाइन कर रहा हूँ, तो मैं पोस्ट का साइज देख लेता हूँ। ये रहा, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं कॉपी एंड रिसाइज करूंगा। मैं इसको ओपन फेसबुक पोस्ट कर यहाँ से जो है वो मैं इसको बंद कर। तो अब ये मेरे पास जो है वो साइज भी उससे ही रिलेटेड आ गया। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है वो जूम भी कर लेता हूँ, ताकि वाज़ेह तौर पर नजर आ जाए। तो यहाँ से जो है वो जूम कर लेते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले सारी चीज़ें ये हम हटा देते हैं, ये हमें चाहिए भी नहीं। इसको जो है वो हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यही रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हम मैसेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैसेज जो है वो हमारा कहाँ गया मैसेज? ये वाला हमारा मैसेज है। इस मैसेज को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और ये वाला जो है हम मैसेज डाल रहे हैं वो देखो, नेक नियत हो तो इल्म बरकत बन जाता है। अब ये ऐसा मैसेज है जो लोगों के जो है वो पसंद भी आए। लाइक और फॉलोअर्स का मतलब क्या है? किसी चीज को लाइक करना। तो मैसेज ही जब ऐसा हम लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें बंदे लाइक भी करेंगे और फॉलोवर्स भी करेंगे। लाइक और फॉलोवर्स में कभी भी आपने सेल्स की बात, हाँ, अगर आपकी कोई ऑफर है, कोई अच्छी ऑफर है, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं।
ऑफर तो आपकी लाजमी है, ऑफर के बगैर तो एड क्रिएटिव होता भी नहीं है। तो ये हम मैसेज जो है वो यहाँ पे कॉपी करेंगे। यहाँ से हम टेक्स्ट उठाएंगे, हेडिंग उठाएंगे और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब ये उर्दू के फ़ॉन्ट नहीं है, मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा उर्दू, तो सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे ये वाले फ़ॉन्ट मुझे उर्दू के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो है वो वाज़े तौर पे नज़र भी आ जाता है। ये हमने एक मैसेज, मैं चाह रहा हूँ इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन इसके बैकएंड के ऊपर इतनी लेयर्स हैं, सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है इसका। इतनी सारी लेयर्स। हम इसको हटा ही देते हैं, अब भी कुछ बेहतर लग रहा है। अब हम इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेते हैं, इसको हम बीच में ले आते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम अपना लोगो अपलोड कर देते हैं, जो बहुत ज़रूरी है, तो पता चलेगा कि हमारा जो है वो बिजनेस क्या है। तो यहाँ से छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, और बीच में रख, जो हमारा, तो पोजीशन में जाता हूँ और इसको सेंटर कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। कि अगर मुझे कलर वगैरह चेंज करने हो तो मैं कलर में आऊँगा, और कलर में आकर मैं यहाँ पर कलर देखूंगा, तो इधर कलर अच्छा लग रहा है, वाइट है। मेरे ब्रांड का कलर अगर कोई इसमें मैच कर रहा है तो मैं वो देख लेता हूँ। तो पीछे जो है वो डार्क बैकग्राउंड है, तो वाइट कलर है, अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं इसको शेडो डाल देता हूँ, ऊपर आता है टेक्स्ट में आता है, शेडो करता हूँ। शेडो भी मैं इसको ब्लैक देता हूँ, ये मैंने इस पर ब्लैक शेडो डाल दी, ये जो है वो थोड़ा अच्छा भी होगा। तो यहाँ रख देते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम आते हैं, इसका रेफरेंस भी दिया था, रेफरेंस तो कुछ भी नहीं चले। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हम अपनी एक ऑफर डाल देते हैं। ऑफर हमारी है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसका हेडिंग, गेट की कंसल्टेंट। अगर आपके कोई पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट है किसी के पास, तो आप उसकी जो है वो तस्वीरें भी डाल सकते हैं। सिर्फ पिक्स डालिएगा, ताकि जो है वो एक तरह से लोगों को अवेयरनेस भी हो जाए कि जो है वो आपका जो है वो बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट सेलिंग है या सर्विस इंडस्ट्री है। तो प्रोडक्ट की अगर दो चार पिक्स यहाँ पर आ जाए, वो डिज़ाइन तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेंगे, डिज़ाइन का मसला नहीं है। डिज़ाइन अगर आप इस मैसेज को और कम कर दें तो काफ़ी स्पेस बन जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो इमेजेस वगैरह प्रोडक्ट की ऐड कर दें, ऑफर लगा दें। जैसे मैं अभी यहाँ पर ये ऑफर लिख रहा हूँ, गेट फ्री कंसल्टेंसी, और मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ। और मैं यहाँ पर जो है वो एक व्हाट्सएप का आइकन भी ले लेता हूँ। ये व्हाट्सएप का मैं आइकन, ये मैंने यहाँ पर अपने ऑफर डाल दिया। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो
लाइक और फॉलोवर्स के अगर कुछ कम आ जाए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइक एंड फॉलो। ये आगे देखेंगे, एक आ गया लाइक करने का। इसका कलर ब्लैक हो जाए, मैं इसके कलर को वाइट करेंगे यहाँ पे हम। और मैं यहाँ पर एक फॉलो का भी ले लूँगा, फॉलो, ताकि जो है वो तो पता भी चल जाए कि हमें उनको फॉलो भी कर। और फॉलो वही करेंगे जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। इसीलिए कहते हैं कि रियल ऑडियंस जो है ना वो आपकी यहीं से जनरेट होती है। तो ये हम यहाँ पर तरह तरह से ये हमारा जो है वो एड क्रिएटिव बन गया। डिज़ाइन आप अगर और बेहतर करना चाहें कर सकते हैं, कलरिंग के ऊपर काम करें कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एड क्रिएटिव को अगर ज़्यादा इस पर टाइम लगाऊंगा तो बहुत जितना मतलब इसको मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा ये अच्छा होता चला जाएगा, लेकिन जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो जब आपको किसी को भी एड क्रिएटिव करना हो तो आप आराम से सुकून से जो है वो अपनी कलरिंग वगैरह चूज करिए। मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं इसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड। अब हम आ जाते हैं फेसबुक के कैंपेन के स्ट्रक्चर के ऊपर। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था दो तरीके से जो है वो हम फेसबुक के कैंपेन के ऊपर जाते हैं। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और एड मैनेजर के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन लिंक रिज्यूम टैप करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये स्ट्रक्चर खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है वो क्रिएट करेंगे, जो कि कल भी मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो है वो हमारा मेन गोल है, हम इंगेजमेंट चाहते हैं। हम इंगेजमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसको हम करेंगे मैन्युअल। इस पे मत जाइएगा, इसी पर क्लिक, मैन्युअल एंगेजमेंट कैंपेन, और कंटिन्यू करिए। यहाँ पर जो है वो हम अपनी कैंपेन का नाम रखेंगे। मैं जो है वो लिख देता हूँ लाइक एंड फॉलोवर फॉर वर्ल्ड मार्केटिंग। नाम इसलिए रखेंगे ताकि हमें याद रहे, आगाही रहे कि हमने जो कैंपेन, कल को अगर हम चेक करते हैं अपनी कैंपेन तो हमें पता चलेगा हमने कौन सी कैंपेन किस चीज़ के लिए जो है वो अ, बनाई थी। यहाँ पर हम सिर्फ नाम लिखते हैं, इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं जो आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम इस पर काम भी करेंगे। हम इसके ऊपर जो है वो अभी इसको एडवांस कैंपेन कैंपेन बजट को ऑफ कर देते हैं फिलहाल। ए बी टेस्टिंग भी ऑफ करेंगे और हम यहाँ से जो है वो नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर जो है वो एड सेट आ गया, जो कि हमारा सब गोल होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे ह्यूमन एआई बेस्ड ऑडियंस। तो मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्यों लिखा, क्योंकि फेसबुक पर जो है वो ऑडियंस हम दो तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो हम फेसबुक का एआई टूल इस्तेमाल करेंगे, जो हम फेसबुक को कहेंगे कि ये मेरा ऐड है, ये मेरा जो है वो कॉपीराइटिंग है, प्राइमरी टेक्स्ट है, आप खुद ही जो है वो ऑडियंस को सिलेक्ट करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फॉलोवर्स हासिल करें और ला कर दें। ये एआई फिर खुद काम करेगा। आपको सिर्फ जो है वो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपनी लोकेशन बतानी है और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं बताना। एआई खुद जो है वो आपको लाइक और फॉलोवर्स गेन करके देगा। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका जो है वो ह्यूमन बेस्ड, आप खुद ही जो है वो अपनी ऑडियंस को डिफाइन करती हैं, अपनी लोकेशंस को डिफाइन करती हैं, और उसके बाद जो है वो जो जो इंटरेस्टेड हैं आपके बिजनेस में उनको डिफाइन करती हैं। तो उसके बाद जो है वो उस तरीके को हम कहते हैं ह्यूमन बेस्ड ऑडियंस। तो अभी हम एआई बेस्ड के ऊपर काम करेंगे। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कन्वर्जन लोकेशन, ये है हमारा सब। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। हम जो है वो इंगेजमेंट चाहते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक।
हम अपने फेसबुक पेज के ऊपर चाहते हैं। लाइक और फॉलोवर्स के लिए अगर हम कैंपेन चलाएंगे तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। इसमें बहुत सारे हैं, गौर से देखिएगा। वेबसाइट है, कॉल्स है, ऑन योर एड है, मैसेज डेस्टिनेशन है। हम अभी इस पर बाद में प्रीवियस आने वाले लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो लाइक और फॉलोवर्स का है। तो हम इंगेजमेंट की कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आकर इसको सिलेक्ट करेंगे, इंस्टाग्राम और फेसबुक। इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा सब गोल सिलेक्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारा गोल यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज विजिट। तो हमें विजिट्स नहीं चाहिए, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स। और उसमें लिखा, वी विल डिलीवर योर एड्स टू द राइट पीपल टू हेल्प यू गेट मोर पेज लाइक्स एट द लोएस्ट कॉस्ट। तो हमारा टारगेट भी आज का, हमारा एजेंडा भी यही है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे, हम यहाँ पर पेज सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस पेज के ऊपर जो है वो लाइक और फॉलोअर्स करने। तो यहाँ पर जो है मैं लिखूंगा, सेलेक्ट करूंगा वर्डप्रेस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। कॉस्ट पर रिजल्ट, इसको अभी आपने छोड़ देना है। अच्छा, बजट के ऊपर बात आती है। बजट आपने जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लगाना चाहेंगे। जितना बजट आप लगाएंगी उतना ऐड जो है वो आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। 500, 300, 800, 1000, इससे भी काम हो जाएगा। 500 रुपये भी अगर आप जो है वो पर डे के लगाएं, क्योंकि इसमें बजट के जो है वो दो तरीके हैं। एक डेली बजट है और एक लाइफ टाइम बजट है। लाइफ टाइम बजट वो होता है कि हम जो है वो यहाँ से डेट सेलेक्ट कर देते हैं कि आज 18 अगस्त से जो है वो हमारी कैंपेन जो है वो शुरू हो 12:30 बजे से, और वो ख़त्म हो जाए, और उसका जो दौरानिया है वो सिर्फ 14 डेज का रहे। यहाँ पर जो है वो 1 सितंबर जो है वो 12:30 बजे हमारी कैंपेन ऑटोमेटिक बंद हो जाए। ये फेसबुक ऑटोमेटिक खुद से इस टाइम के ऊपर आपकी कैंपेन को बंद कर देगा। अगर आप डेली बजट यहाँ से सिलेक्ट करती हैं तो डेली बजट के अंदर आपको खुद ही जो है वो अपनी कैंपेन को सिलेक्ट करना होगा। और इसके अंदर भी जो है वो आप अगर डेट डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे डेली बजट के अंदर जो है वो आप इसको जो है वो अनचेक ही रखिएगा, ताकि अगर आप चाहती हैं कि आप अपने जो है वो कैंपेन का जो रिजल्ट है वो डेली बेसिस के ऊपर चेक करेंगी, तो आपने फिर इसको जो है वो यहाँ से चेक मार्क हटा देना है। अगर आप चाहती हैं, ये चाहते हैं कि आप जो है वो उतना टाइम नहीं है आपके पास, और 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 3 दिन के लिए आप चलाना चाहते हैं, तो यहाँ से एंड डेट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपकी जो भी डेट है उसको सिलेक्ट करके टाइम सेलेक्ट करिएगा, तो ये आपकी जो है वो कैंपेन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो अभी मैं तो अपने जो है वो कैंपेन का रिजल्ट रोजाना चेक करता हूँ, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से अनचेक कर देता हूँ। बजट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 500 रुपये। याद रखिएगा, जितना बजट आप लगाएंगी, अगर डेली लगाएंगी तो डेली आपसे फेसबुक 500 रुपये चार्ज करेगा, और पूरे दिन के, और आपको लाइक और फॉलोवर जो है वो ग्रो करके देगा। अगर आप 1000 रुपये लगाएंगी तो 1000 रुपये आपसे जो है वो चार्ज करेगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर डेट और टाइम हम ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। नीचे आते हैं, यहाँ पर जो है वो हम, यहाँ पर जो है हम एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, तो देखिए लिखा हुआ है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। एडवांटेज प्लस ऑडियंस के अंदर जो है वो हम फेसबुक को खुद बता देते हैं कि हमारी जो, हम जो है वो कुछ भी आपको नहीं बता रहे, हमारा सिर्फ ऐड देखो और खुद ही जो है वो ऑडियंस को टारगेट करो। तो ये जो है वो एआई यहाँ पर सिलेक्टेड है। और यहाँ से अगर हम लोकेशन बताना चाहें तो हम लोकेशन बता सकते हैं। जैसे लोकेशन के अंदर अगर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडिट करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ जो है वो पाकिस्तान से आप चाहती हैं कि सिर्फ चाहती हैं कि कराची से जो है वो आपको ऑडियंस मिले, तो आप यहाँ पर कराची सेलेक्ट करेंगी। और नीचे देखेंगे तो ये यहाँ पर देखें कराची पूरा सिलेक्ट हो चुका है। जो गोल सर्कल नज़र आ रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये देखें पूरा कराची जो है वो, अगर आप चाहते हैं या ये PNW से या DHS से ये भी हो जाए कवर, तो आप यहाँ पर ये 25
माइल्स लिखा है, MI का मतलब जो है वो माइल्स है। ये अगर लिखा है तो यहाँ पर अगर हम इसको 30 करेंगे तो ये हमारा जो है वो, जितना हम बढ़ाएंगे इसको तो देखेंगे जो सर्किल और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो 30 करेंगे, ये 30 हो गया। ठीक है, ये हमारा, आप देखें अगर हम इसको जूम करेंगे तो DHA सिटी वगैरह ये सब कवर हो गया। तो अगर इस तरह आप जो है वो लाहौर अगर चाहें तो लाहौर से आप चाहते हैं तो लाहौर सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहते हैं कि फैसलाबाद से ऑडियंस आए आपके पास, डिपेंड करता है आपका बिजनेस। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना बिजनेस एक स्पेसिफिक शहर के अंदर करना चाहता हूँ तो आप तो जैसे कराची है या लाहौर के अंदर करना चाहते हैं, इस्लामाबाद है तो फिर फैसलाबाद है। यह डिपेंड करता है हर एक के बिजनेस के ऊपर, उसका जो बिजनेस है, उसकी जो सर्विसेज हैं वो किस तरह काम करेंगी, किस किस के लिए काम करेंगी। तो ये सब जो है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है जिसका जैसा बिजनेस है। तो यहाँ पर हम फैसलाबाद सेलेक्ट कर लेंगे। मैं चूँकि पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान करना चाहता हूँ तो मैं जो है वो रावलपिंडी को भी सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि उसमें इस्लामाबाद भी आ जाता है अगर हम रावलपिंडी करते हैं। ये हमने जो है वो रावलपिंडी यहाँ से सिलेक्ट किया। नीचे आएंगे, इसको थोड़ा सा हम जो है वो करेंगे, जूम आउट करेंगे तो देखें इस्लामाबाद भी जो है वो सर्किल के अंदर आ रहा है। तो ये हमने जो है वो अपने फेसबुक को बता दिया कि इन लोकेशन से हमें लाइक और फॉलोवर्स जो है वो ला कर दो। एज का हम जो है वो देख लेंगे। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे जो है वो मेडिसन्स होती हैं, तो वो मेडिसन्स जो जैसे अभी न्यूट्री फैक्टर्स है, ये फूड सप्लीमेंट के ऊपर काम करता है, तो वो जो है वो ज़्यादातर उसकी टारगेट जो ऑडियंस होगी उसकी जो एज होगी वो 25 से शुरू होगी। तो मतलब 22 23 यहाँ से होगी। तो अगर किसी की एज ऐसी है, अब जैसे मेरे मेरे टारगेट ऑडियंस कौन है, मैं मार्केटिंग की सर्विस देता हूँ, तो मेरी टारगेटेड ऑडियंस होंगी स्मॉल बिजनेस ओनर। तो 18 साल से जो है वो मेरे बिजनेस का कोई भी लेन देन नहीं होगा, मेरे लिए कम से कम 25 प्लस होना। क्योंकि उमूमन ऐसा है कि इतने कम उम्र के बच्चे जो है वो बिजनेस में नहीं आते। ज़्यादातर जो मेच्योर लोग हैं, तो मैं यहाँ से 25 करूँगा सिलेक्ट एज, और 65 प्लस ही जाने दूंगा। और यहाँ पर जेंडर है, अगर मिसाल के तौर पर वुमेन क्लॉथिंग है तो उसके लिए मैं टारगेट करूंगा सिर्फ वुमेन को। जाहिर है अ, मर्द हजरात जो है वो कोई ऐसा होते हैं जो अपनी वाइफ के लिए जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन अगर मेरा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ वुमेन के लिए है तो मैं यहाँ पर वुमेन को सिलेक्ट करूंगा। अभी मेरा बिजनेस जो है वो मार्केटिंग एजेंसी का है, तो वुमेन और मैन दोनों को ही मैं टारगेट करूंगा, तो मैं यहाँ पर ऑल करूंगा। अगर जैसे सन ग्लासेस हैं, बेल्ट हैं, वॉलेट्स हैं जेंट्स के, तो उसके लिए जो है वो मैं टी शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, उसके लिए जो है वो मैं यहाँ पर मैन को सिलेक्ट करूंगा। तो जो टाइम, जो प्रोडक्ट आपका है, जो सर्विसेज आपकी हैं, उस हिसाब से ही आपने पूरे एड स्ट्रक्चर को देखना है। जरूरी नहीं है सब मार्केटिंग एजेंसी खोलें, कोई अपना अलग से ऑनलाइन प्रोडक्ट भी सेल करेगा, कोई ट्रैवल एजेंसी खोलेगा, तो उसके हिसाब से जो है वो आप यहाँ पर सारी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं इसको ऑल ही जाने देता हूँ। डिटेल्ड एंड टारगेटिंग ये हम देखें बाद में, इसमें ह्यूमन बेस में देखेंगे, क्योंकि अभी हम AI के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सारा काम AI करेगा। तो यहाँ पर जो है वो हम नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर हमारा आ जाएगा ऐड, जो हमने ऐड ये वाला जो हमने बनाया है, इसको हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर हम पहले ऐड का नाम दे देते हैं, हम लिख देते हैं ऐड क्रिएटिव। ठीक है, ऐड क्रिएटिव पे आए हम नीचे, पेज हमारा सिलेक्टेड है, हमें उसी के ऊपर चलानी है। अब हम जो है वो आएंगे सेटअप क्रिएटिव, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इमेज हेड है या वीडियो। लाइक और फॉलोवर्स के लिए जो है वो आपने इमेज हेड ही बनाना है। वीडियो एड लाइक और फॉलोवर्स के लिए जो है वो काम नहीं करेगा। तो इमेज एड के ऊपर हम आएंगे, यहाँ से हम अपलोड करेंगे। हम डाउनलोड में आएंगे, ये रहा, हमारे पास ये ऐड है। हमने इसको नेक्स्ट किया। अब ये देखें, ये यहाँ पर मांग रहा है हमें हमारे से
कि प्राइमरी टेक्स्ट तो अपना यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट तो मैंने प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो पहले से ही लिख लिया। ये प्रॉम्प्ट में जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जो मैंने लिखा है, और जो है वो मैं ये वाला जो प्राइमरी टेक्स्ट है मैंने, हाँ ये वाला अब देखें इसमें क्या लिखा है, नियत नेक हो तो इल्म बरकत बन जाता है। अपने कारोबार को बढ़ाने और कामयाबी की राह पर चलने के लिए जदीद डिजिटल इल्म हासिल करें, हमारे साथ सीखें, आगे बढ़े और अपने बिजनेस को नई उड़ान दें। अभी लाइक करें और वर्टेक्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को फॉलो करें। अब देखिए मैसेज पूरा क्लियर हुआ। फेसबुक को भी ये पता चलेगा कि मैंने जो काम किया है उसके एल्गोरिथम के हिसाब से किया। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और मैं इसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा हो गया प्राइमरी टेक्स्ट। इसके बाद मैं जाऊँगा नेक्स्ट। नेक्स्ट के ऊपर जो है वो इसको छोड़ देना है, हमने डन करना है सिंपल। अब आप देखें ये हमारा ऐड जो है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। ठीक है, और हमने प्राइमरी टेक्स्ट भी इसमें लिख दिया। अब हम नीचे आएंगे, ये प्राइमरी टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है, सारी चीज़ें हमारे पास हो गई। अब हम यहाँ पर जब पब्लिश करेंगे तो हमारी कैंपेन जो है वो रन हो जाएगी। उसके बाद फेसबुक जो है वो 10 से 15 मिनट का टाइम लेता है आपके जो है वो फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो सब, क्योंकि फेसबुक का जो एड स्ट्रक्चर है ना वो एक ऑप्शन बेस्ड है। सबसे पहले आपका एड जो है वो एक ऑप्शन हाउस में जाता है, नीलामी घर जिसको हम बोलते हैं। नीलामी घर के अंदर आपका ऐड जाता है ऑप्शन हाउस के अंदर। फेसबुक पहले उस ऐड को देखता है कि ऐड मेरे जो है वो रूल्स के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि अब जो है वो फेसबुक